कि राम का जो नाम है, जैसे राम का नाम लेते हैं तो राजा दशरथ का पुत्र धनुष बाण लिए हुए राजा के रूप में सामने आ जाता है। क्या यही राम नाम जप करके वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए? रामचरितमानस में पढ़िएगा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम का जाप करने से वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए। बहुत लोग इसका अर्थ लगाते हैं कि उल्टा नाम, राम राम, वाल्मीकि जी इतना पाप किए थे, इतना पाप किए थे कि राम का नाम नहीं ले पाते थे, सीधा राम राम नहीं कह पाते थे, बहुत बड़े पापी थे, इसीलिए वह मरा मरा जप करके ब्रह्म के समान हो गए, परमात्मा के समान हो गए। लेकिन थोड़ा सा गहराई में जाइए, जो कहते हैं कोई उस पर केवल सुन लीजिए, श्रद्धा से मान लीजिए, तब आप कभी भी आपका संशय दूर नहीं होगा। तर्क कीजिए, विचार कीजिए कि सही में ये बात उल्टा नाम सही में उल्टा नाम है। मरा मरा जप करके ही वाल्मीकि जी पवित्र हो गए, ब्रह्म के समान हो गए। गहराई में जाइए, तो गहराई में जाने के बाद आपको पता लगेगा कि वाल्मीकि जी केवल मरा मरा जप करके पवित्र नहीं हुए, उल्टा नाम एक है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, तुरंत आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि कौन राम का नाम लेकर के वे पवित्र हो गए। आप कहते हैं कि मरा मरा जप करके वे पवित्र हो गए। आप मरा मरा शब्द को बारंबार रटिए, मरा मरा शब्द गौण हो जाएगा, राम राम ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। तब तो यहाँ पर मरा शब्द इसका सही अर्थ नहीं निकलता है। मैं आप लोगों के बीच में मरा मरा जप रहा हूं और आप लोग बढ़िया से ध्यान देकर के सुनिएगा कि राम राम होता है या नहीं होता है। गीता शब्द को आप बारंबार रटिएगा, बारंबार जपिएगा, गीता शब्द गौण पड़ जाएगा, ताकि शब्द शुरू हो जाएगा। ताकि मतलब त्यागो त्यागो त्यागो, गीता में केवल त्याग ही त्याग की बात है। तो पहले मैं मरा शब्द को जप रहा हूं, आप लोग बढ़िया से सुनिए, ध्यान देकर के, क्या इसका सही शुद्ध उच्चारण बाद में हो जाता है। चुप रिकॉर्ड करी छे। मरा 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 मरा, बढ़िया से सुनिएगा, क्या हो गया? मरा शब्द गौण हो गया, राम राम शब्द ऑटोमेटिक ही आपके मुंह से निकलने लगा, मरा शब्द गौण हो गया। तो यही मरा शब्द जब करके उल्टा नाम, यही मरा शब्द है क्या? अब गीता को मैं बारंबार इसको रट रहा हूं, आप लोग बढ़िया से सुनिएगा, गीता शब्द गौण हो जाएगा, ताकि शब्द शुरू हो जाएगा। गीता 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 गीता, ये हो जाता है ना, हो जाता है। बढ़िया से देखिए गौर से। तो यहाँ पर उल्टा नाम मरा शब्द नहीं, एक है सुल्टा नाम, जिसको हम बोलते हैं तो नाभि से ठोकर लगती है और बैटरी वाणी से निकलती है, इसको सुल्टा नाम कहते हैं। राम राम बोले, अंदर से नाभि से ठोकर लगते हुए बैटरी वाणी से निकले, इसलिए यह सुल्टा नाम हो गया। ये उल्टा नाम है जो ऊपर से नीचे की ओर आता है, ये नीचे से ऊपर की ओर आता है तो सुल्टा नाम हो गया। ये ऊपर से नीचे की ओर आता है, उसको उल्टा नाम कहते हैं। इसी को राम नाम कहते हैं, इसी को शिव नाम कहते हैं, इसी को ध्वन्यात्मक कहते हैं, इसी को स्फोट कहते हैं, इसी को उद्गीत कहते हैं, इसी को प्रणव कहते हैं, इसी को ब्रह्म का सार शब्द कहते हैं। ये उल्टा नाम का ध्यान होता है और राम नाम का जप होता है, राम नाम का ध्यान नहीं होता है। राम नाम का जाप होता है और ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान होता है। और वे ध्वन्यात्मक नाम मिलते कहाँ हैं? बढ़िया से रामचरितमानस को पढ़िएगा। द्वितीय कांड में वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राम, उनके हृदय में जाकर के बसो जिनका कान समुद्र के समान
के हृदय में जाकर के सीता सहित लक्ष्मण भाई सहित आप जाकर के बसिए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिगाना। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हृदय बसहु रघुरे। हे राम के हृदय में जाकर के बसो, जिनका नाम समुद्र के समान है। पकड़ वीडियो ले समुद्र के समान क्या है? ये हाथ अभी थोड़ी देर के बाद हो जाएगी। एना करके आप लोग खाने पीने लगेगा, बाबा लोग भंडारा पाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे तो तब तो कान गिरो कहाँ सुन पाए। अभी बंद हो जाएगा तो इसका तो बस बंद हो गया। वहाँ पर तो बराबर नदी जाते रहता है, पानी भरते रहता है, कभी अघाता नहीं है। वे कौन सा कान है जो बराबर सुनते रहता है? वह है सूरत का कान। सूरती की डोरिया गगन बीच लागल, लागी गेले गुरु से सने हो। गुरु रंग रसिया मन हरि नल के, पूर्वी जन्म के सने हो। आपके अंदर में वह राम नाम का ध्वन्यात्मक शब्द हमेशा हो रहा है आ रही सदा से बुलाने के लिए, तुमको बुलाने के लिए वह राम का जो नाम है हर हमेशा तुम्हारे अंदर में आ रहा है ध्वन्यात्मक शब्द। लेकिन उसके लिए ध्यान करना पड़ता है गहराई रूप से। लोचन चातक जिन करी राखे, वहीं पर भगवान राम से कहते हैं वाल्मीकि जी कि और आप कहां जाकर के बसिए। लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जल धर अभिलाखे। निद्र ही सरित सिंधु सर भाई, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। हे राम, जिनकी दृष्टि जिनका ख्याल हर हमेशा बिंदु के लिए लालायित है। बड़े बड़े नदी तालाब समुद्र का निरादर कर देते हैं, लेकिन जैसे ही उनके अंदर में बिंदु रूप का दर्शन होता है, बड़े आदर के साथ वे उनको ग्रहण करते हैं। चातक पक्षी की भांति चातक पक्षी बड़े बड़े तालाब नदी का निरादर कर देते हैं और केवल स्वाति नक्षत्र में जो बूंद गिरता है वही बूंद को वे ग्रहण करते हैं। अन्य सभी तालाबों का निरादर कर देते हैं, पानियों का निरादर कर देते हैं। कहते हैं इसी तरह से जो साधक साध्वी दृष्टियों की क्रिया करते हैं, ध्यान में एक तक आकाश में देखने का प्रयास करते हैं, उनके अंदर में एक बिंदुता की प्राप्ति होती है। और जब उसको बिंदु मिल जाता है तो उनके अंदर में नाद होता है। बिंदु में तरनाद बोले रेन दिवस सुहावनम पलटू साहब कहते हैं। बिंदु में नाद होता है, जहां पर बिंदु है वहां पर नाद है, जहां पर प्रकाश है वहां पर शब्द है। आप संसार में देखिए, जहां पर प्रकाश है वहां पर शब्द भी होता है। बिजली जहां से पैदा होती है वहां से भी आवाज होता है। इसीलिए हमारे अंदर में प्रकाश है, इसीलिए बाहर के प्रकाश को देख रहे हैं। हमारे अंदर में शब्द है, इसीलिए हमारे मुंह से आवाज निकलता है। और ये परमात्मा की विभूति जब ध्यान बढ़िया से कीजिएगा, ये परमात्मा की विभूति